हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, झारखंड की आवास योजनाओं में हम लोग आज चर्चा करेंगे या जानेंगे इंदिरा आवास योजना। इससे पहले वेद व्यास योजना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास योजना, बिरसा मुंडा आवास योजना, 3 योजनाओं का मैं अपलोड कर चुका हूं, उसको देख लीजिएगा। ये परीक्षाओं में आती है और झारखंड की सभी आवास योजनाओं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, इंदिरा आवास योजना ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम RLEGP, रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, इसकी एक उपयोजना थी। और इस योजना जो थी BPL और EWS मतलब गरीब रेखा से नीचे और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए चालू की गई थी। लेकिन देखिए, इसका नाम दो बार चेंज हो गया। परीक्षा में पूछता है कब कब हुआ, हम लोग डिटेल जानेंगे और ये आंसर क्वेश्चन भी लास्ट में करेंगे। तो चलिए देखते हैं। 1989 में इसका नाम चेंज हुआ है और उसके बाद फिर अभी वर्तमान में भी इसका नाम चेंज होकर चल रहा है। हम लोग सबके बारे में डिटेल जानेंगे। चलिए देखते हैं। IAY इंदिरा आवास योजना और 90 के दशक की एक लोकप्रिय आवास योजना थी। सरकार का ध्यान सामूहिक और किफ़ायती आवास योजनाओं पर स्थानांतरित होने से पहले IAY ने सामूहिक आवास योजनाओं में सभी पहलुओं को कवर किया। यह अपने समय की सबसे बड़ी और सबसे लोकप्रिय आवास योजनाओं में एक थी। 1985 में राजीव गांधी द्वारा शुरू की गई इंदिरा आवास योजना IAY का पूर्ण रूप है भारत की ग्रामीण आबादी की किफ़ायती आवास समाधान प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। IAY का उद्देश्य दृष्टि और दृष्टिकोण को प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY द्वारा अधिक केंद्रित तरीके से आगे बढ़ाया गया। आप लोग समझ गए होंगे, लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। और लास्ट में इसका नाम और चेंज हो गया, PMAYG। स्वतंत्रता के बाद भारत में विभिन्न सब्सिडी और आवास निर्माण सहायता योजनाएं प्रचलित रहीं। हालांकि 85 में अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़ी श्रेणी के उत्थान के लिए एक लक्षित योजना तैयार की गई, जिसका परिणाम स्वरूप IAY या इंदिरा आवास योजना का निर्माण हुआ। IAY बेघर और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को किफायती दर पर घर उपलब्ध कराने की दिशा में एक लक्षित योजना थी। इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना या PMAY की शुरुआत से पहले IAY इंदिरा आवास योजना प्रमुख किफायती आवास योजना थी। चूंकि IAY का लक्ष्य ग्रामीण आवास उपलब्ध कराना था, इसलिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण या PMAYG ने इसकी जगह ले ली। आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। IAY इंदिरा आवास योजना ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम RLEGP की एक उपयोजना थी। शुरुआत में मैंने कहा था, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित इस प्रमुख कार्यक्रम ने समाज के गरीब रेखा से नीचे BPL और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों EWS से संबंधित लोगों को घर उपलब्ध करने की दिशा में काम किया। क्योंकि उस समय जो थी ये योजना चलाई गई थी, उस समय सीधे ये ग्रामीणों को खुद अपने मेहनत से अपने ही काम करके घर बनाना पड़ता था। कोई वहाँ दूसरा आदमी भी लगाने का जरूरत नहीं था। मतलब खुद आप बनाइए अपने मेहनत करके। इसलिए ये जो थी ग्रामीण भूमि रोजगार गारंटी कार्यक्रम के तहत ये चलाई जा रही थी। 1985 में शुरू की गई इंदिरा आवास योजना को 1989 में जवाहर रोजगार योजना नामक समान योजना में शामिल कर लिया गया था। परीक्षा में पूछता है ये विभिन्न प्रकार के परीक्षाओं में। देखिए, इसको जवाहर रोजगार योजना में समाहित कर दिया है 89 में। फिर अभी भी इसको नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, अभी तो देखें PMAYG। पहले यह योजना केवल समाज के आरक्षित वर्ग जैसे ST SC और OBC तक सीमित थी। हालांकि 93-94 से गैर आरक्षित में भी शामिल कर लिया गया। इससे बेघर लोगों की संख्या वृद्धि और गरीब में शामिल हो गए। इंदिरा आवास योजना या इंदिरा आवास योजना, इसका पात्रता देखिए। IAY का मुख्य लक्ष्य भारत के ग्रामीण समाजों में EWS के लिए आवास समाधान प्रदान करना था। इसलिए BPL श्रेणी के अंतर्गत आने वाले परिवार प्राथमिक लाभार्थी थे। लेकिन IAY केवल उन श्रेणी तक सीमित नहीं था। इस योजना के तहत सभी लोगों की सूची देखिए, यहाँ कौन कौन आएंगे, सो ये आते थे उस समय, उसके बारे में है। सामाजिक रूप से सक्षम नागरिक, पूर्व सैनिक, अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति ST श्रेणी के अंतर्गत नागरिक, मुक्त बंधुआ मजदूर, युद्ध में मारे गए सशस्त्र बलों या संसदीय व्यक्तियों की विधवाएं या निकटतम संबंधी, समाज के हाशिए पर पड़े नागरिक। चलिए आगे। इंदिरा आवास योजना 1924 आवश्यक दस्तावेज, इसके लिए क्या क्या दस्तावेज लगते थे या अभी भी लगते हैं, जो नाम चेंज हो गया है। इंदिरा आवास योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र होने के अलावा निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे: आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता का विवरण, पैन कार्ड, BPL गरीब रेखा से नीचे का प्रमाण पत्र, इंदिरा आवास योजना संबंधित अन्य दस्तावेज। IAY प्राथमिकता सूची देखिए, किसको प्राथमिकता इसमें दी जाती थी। इंदिरा आवास योजना IAY तहत प्राथमिकता की गणना निम्नलिखित क्रम के अनुसार की गई थी। गरीब रेखा से नीचे लक्षित समूह में लाभार्थी के चयन के लिए प्राथमिकता क्रम इस प्रकार:
मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूर, अत्याचार के शिकार अनुसूचित जाति जनजाति के नागरिक, अनुसूचित जाति जनजाति के परिवार जिसकी मुख्य विधवाएं अविवाहित महिलाएं हों, बाढ़, आग, भूकंप, चक्रवात इस तरह की प्राकृतिक आपदाओं और प्रभावित अनुसूचित जनजाति के परिवार, अन्य अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति परिवार, गैर SC/ST परिवार, शारीरिक रूप से विकलांग, युद्ध में मारे गए रक्षा सेवा और सैनिक बलों के कार्मिकों की विधवाएं। देखिए दोस्तों, आंसर क्वेश्चन भी है इसमें। IAY का पूर्ण रूप क्या है? IAY का पूर्ण रूप इंदिरा गांधी आवास योजना। ठीक है, क्या इंदिरा आवास योजना बंद कर दी गई? बिल्कुल बंद कर दी गई। ये IAY इंदिरा आवास योजना हैज बीन सबसिम्ड इन द प्रधानमंत्री योजना। और PMY, ये PMYG होगा इसमें। IAY का उद्देश्य क्या था? IAY का उद्देश्य बेघरों और गरीब रेखा से नीचे रहने वालों को घर उपलब्ध कराना था। इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत कौन पात्र था? तो इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विधवा, पूर्व रक्षा कर्मियों के आश्रित, जीवन साथी, मृतक रक्षा कर्मी, अर्धसैनिक बल कर्मी, शारीरिक एवं मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति तथा अल्पसंख्यक को कवर किया गया था। इंदिरा आवास योजना के लिए निधि आवंटन केंद्र में और राज्य का हिस्सा। ये देखिए, कभी कभी परीक्षा में पूछता है। इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच का हिस्सा 75 और 25 का था। इसको देख लीजिएगा। क्या इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थी एक से अधिक मकान रखने की अनुमति थी? बिल्कुल नहीं थी। नहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक से अधिक मकान बनाने की अनुमति नहीं थी। इंदिरा आवास योजना के लिए पात्र BPL सीमा क्या थी? तो देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अधिकृत पद्धति के अनुसार कोई भी परिवार जो प्रतिवर्ष 27,000 रुपये से कम कमाता है वह इंदिरा आवास योजना के कार्यक्रम के लिए आवेदन करने के लिए पात्र था। अभी ये पुराना है, 3 लाख हो गया है। 3 लाख से नीचे वाला को नहीं दिया जाता है। या देख लीजिएगा, आपका समय समय पर अपडेट होते रहता है। इंदिरा आवास योजना के तहत क्या वित्तीय सहायता प्रदान की जाती थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंदिरा आवास योजना के लिए मैदानी क्षेत्रों में 1,20,000 तथा ऊंची जहां जटिल है 1,30,000। ठीक है, यानी मैदानी के लिए 21 और पहाड़ी के लिए 31। इंदिरा आवास योजना का प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्राथमिकता क्रम क्या है? प्राथमिकता क्रम इस तरह: बंधुआ मजदूरों को दी गई, उसके बाद अत्याचार के विरुद्ध, मतलब पहले किसको मिलेगा प्राथमिकता क्रम? सबसे पहले मुक्त बंधुआ मजदूर को, उसके बाद अत्याचार के शिकार अनुसूचित जाति जनजाति परिवार को, उसके बाद महिला विधवाओं को संचालित अनुसूचित जनजाति परिवार, उसके बाद प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित अनुसूचित जाति जनजाति परिवार को, उसके बाद अनुसूचित जाति जनजाति परिवारों को, उसके बाद गैर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति घरों को, उसके बाद शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को आदि को प्राथमिकता दी जाती है। ऐसे ही PMYG में भी देने का नियम है। तो दोस्तों, ये था आपका ये इंदिरा आवास योजना। इससे पहले सभी 3 योजनाएं हो गई, चौथा योजना बाकी। अब बबुआ आवास योजना और PMYG के बारे में चर्चा करेंगे। तो एक्चुअली इंदिरा आवास योजना जो थी वो बंधुआ मजदूरी जो काम करते, खुद खट के काम करने वाले लोगों के लिए ही थी। ताकि बेघर थे उसको खुद अपने से मकान बनाना पड़ता था और इसीलिए इसका शुरुआत की गई थी। इसको नाम चेंजिंग हो गया। देखिए, जवाहर रोजगार योजना 89 में 85 में शुरू की गई थी राजीव गांधी द्वारा, अपनी उसके माँ के नाम से, इंदिरा जी के नाम से। उसके बाद फिर इसका नाम बाद में फिर चेंज होकर अभी चल रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, यानी जी PMYG। प्रधानमंत्री आवास योजना तो शहरी और ग्रामीण है, जी में है, शहरी में नहीं है, अर्बन मतलब यू में नहीं है। तो दोस्तों, ये था आप लोग का ये इंदिरा आवास योजना परीक्षा में पूछता है। सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में ये पूछा गया था और इसका शॉर्ट नाम भी पूछता है, या ये किस योजना को परिवर्तित नाम कर दिया गया। मैंने जवाहर रोजगार योजना के नाम से किस योजना को बदल के ये नाम रखा गया, यानी इंदिरा आवास योजना का नाम बदल के क्या योजना रखा गया, कब रखा गया, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। जय हिंद, जोहार झारखंड दोस्तों।